शारदा जी की बहू शिवानी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो आंगन को देखकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, घर के आंगन की ऐसी हालत हो गई है। खाने वाले इस घर में भरे पड़े हैं, लेकिन घर की साफ सफाई और देख रेख के लिए कोई नहीं है। खाने की टेबल पर तो सब जमा हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, पर मजाल है कि माँ बेटी सुन लें। वो गुस्से में शारदा जी और उनकी बेटी सुकन्या को तंज कस रही थी। तभी बहू को चिल्लाते देख शारदा जी, जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान थी, किसी तरह लंगड़ाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ बहू, घर के सब काम हो तो गए हैं, फिर भी क्यों चिल्ला रही हो? तभी शिवानी फिर से चिल्लाते हुए बोली, क्या खाक हो गए हैं काम? ये देखिए आंगन में कितने पत्ते पड़े हैं। आप दोनों माँ बेटी पूरे दिन करती ही क्या हैं? बस पेट भर खाना खा लिया और कमरे में जाकर पूरे दिन मेरी चुगली करती होगी। क्या यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगा सकता? तभी शिवानी की ननद सुकन्या रसोई से बाहर आई और बोली, भाभी, सुबह ही मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी थी। अब पतझड़ का मौसम है तो पत्ते तो पूरे दिन ऐसे ही गिरते रहेंगे। ये सुनकर शिवानी तुरंत पलटी और सुकन्या की चोटी पकड़कर बोली, तुम्हारी बहुत जवान चलने लगी है ना? अरे एक बार खाना खा लेती हो तो क्या दोबारा नहीं खाती हो? खाना तो खाती हूँ भाभी। पर वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही शिवानी ने उसे जोर से झटकते हुए कहा, अरे पर क्या, तो एक बार झाड़ू लग गई तो क्या दोबारा नहीं लगा सकती? मम्मी जी, मैं कह रही हूँ अपनी बेटी को संभाल लो, वरना जिस घर में जाएगी वहाँ आग ही लगाएगी। तभी शारदा जी ने कहा, बहू, वो बच्ची है, माफ़ कर दो। अरे बच्ची है, जवान घोड़ी जैसी हो गई है। वो तो कोई लड़का नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी तो शादी का खर्चा मेरे सर पर ही आएगा। इसलिए बोल रही हूँ, अगर कोई लड़का है तो जाकर मंदिर में शादी कर लो, हमारी भी छुट्टी करो। ये सुनकर शारदा जी ने कहा, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो, कुछ तो शर्म करो। कहते हुए शारदा जी की आंखें भर आई तो शिवानी तंज कसते हुए बोली, अरे माँ जी, रो धोकर मेरा मूड खराब मत कीजिए। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, भैया ने मुझे बुलाया है। बुलाया तो आप सबको भी था, पर आप सबको ले जाकर मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। इसलिए मेरे पीछे से घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। और हाँ, मैं देर रात तक आऊँगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर शिवानी मुड़कर वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से सुकन्या बोली, भाभी, आप अकेली जाएंगी या भैया और दोनों बच्चे भी साथ में जाएंगे? ये सुनकर तो शिवानी गुस्से में पलटी और बोली, देख लिया अपनी बेटी को, आपने इसे इतना भी नहीं सिखाया कि पीछे से आवाज़ नहीं लगाती। अरे मैं अगर जा रही हूँ तो क्या वो सब नहीं जाएंगे? तुम्हारे भैया स्कूल से ही दोनों बच्चों को लेकर मेरे मायके आ जाएंगे। और हाँ, दिन की सब्जी रखी है तो बस रोटी बनाना, कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सुकन्या शारदा जी से बोली, क्या माँ, आप ना तो भाभी को कुछ कहती हैं और ना भैया को? अरे उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, उनको तो जाने का बस बहाना चाहिए। और घर का सारा काम हमारे सिर पर छोड़ देती हैं, ऊपर से हमारे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती है। आखिर क्यों? तभी शारदा जी ने कहा, जाने दे बेटा उसे, उसके जाने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अच्छा ही तो है, घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। और तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? सब्जी दाल तो मैं बना ही देती हूँ, बस तुम्हें रोटी बनानी पड़ती है। लेकिन माँ, फिर भी भाभी का
हर दूसरे तीसरे हफ्ते मायके आना जाना होता है, इसीलिए तो वो हमें अपना नहीं पाती। अरे मायके से मोह छूटेगा तभी तो ससुराल वालों से रिश्ता निभा पाएगी। न जाने क्यों वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। कभी देखा है किसी भाभी को अपनी ननद के साथ गाली गलौज करते हुए और मारपीट करते हुए? इतना कहते कहते सुकन्या की आंखें भर आई तो शारदा जी ने कहा, रो मत बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं। काश तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ माँ, बड़ा भाई तो है, पर सुनील भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते हैं। रोते रोते सुकन्या अपने कमरे में चली गई। शारदा जी सोचने लगी कि बहू का मायका बहुत बड़ा है, इसलिए वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी न किसी फंक्शन के बहाने अपने मायके चली जाती है। कभी जन्मदिन तो कभी किसी की सालगिरह। शिवानी का मायका भी तो 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था। शारदा जी को बहू के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी, परंतु मायके की वजह से शिवानी ससुराल में वक्त कम बिताने लगी और अपनी सास और ननद से दूरी बनाने लगी। वहाँ मायके में उसकी माँ और भाभी के बीच भी अच्छा व्यवहार नहीं था। यही सब देखते देखते शिवानी की मानसिकता भी वैसे ही हो गई और वो भी अपनी सास और ननद के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। शारदा जी को दुख तो इस बात का था कि उनका बेटा ये सब देखकर भी अनदेखा कर रहा था। शाम को शारदा जी ने सुकन्या से कहा, बेटी अब अच्छा होगा तुम्हारी भी शादी कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारा दुख भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सुकन्या ने कहा, माँ आप बहुत सीधी हैं, पड़ोस की सरला आंटी तो अपनी बहू को मायके नहीं जाने देती, इसीलिए वो उसके परिवार की होकर रह गई है। अगर आपने शुरुआत में थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद भाभी कुछ और होती। अब जल्दी से चाय पी लो ताकि मैं बर्तन धोकर रख दूं, भाभी को पता नहीं चलेगा। शारदा जी ने कहा, बेटा दूसरे लोग अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाना चाहती थी। मैं तो ये सोचती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ ना हो। और ये भी सच है कि बेटी को कितना भी प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए फिर भी मायके का मोह कभी कम नहीं होता है। जबकि यहाँ भी आज़ादी की कमी तो नहीं है। मुझे याद है तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी। वो कहती थी कि मुझसे अब घर का काम नहीं होता, बस शादी ब्याह में ही मैं अपने मायके जा पाती थी। इसीलिए मैंने अपनी बहू पर बंदिशें नहीं लगाई, पर काश मेरी बहू भी मुझे समझ पाती। रात में बेटे बहू अपने बच्चों के साथ घर लौटे तो शिवानी के हाथ में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थीं, पर मजाल है शिवानी ने कुछ भी अपनी सास या ननद को दिया हो। उसने चुपचाप सब चीज़ों को फ्रिज में रख दिया और फिर घूरते हुए सुकन्या से बोली, खबरदार जो मुझसे पूछे बिना फ्रिज में से कुछ भी निकाला तो। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। तभी शिवानी फ्रिज से आटा निकालने लगी तो सुनील वहाँ पानी पीने आया और बोला, माँ आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, अरे खा लेना चाहिए था ना। भैया बड़ी जल्दी आपको अपनी बहन की और माँ की चिंता सताने लगी। सुकन्या ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो सुनील बोला, माँ इसे क्या हुआ, इसने क्यों मुंह फुला रखा है। तो शारदा जी ने बात को टालना चाहा, पर सुकन्या कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा, भैया हमारे ही घर में हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है आपको दिखता नहीं या आप देखना नहीं चाहते। अरे सुकन्या कुछ बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तुम जानती हो
शिवानी खुद में सुधार नहीं लाएगी, बल्कि घर में और कलह बढ़ा देगी। इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। अब तुम भी चुपचाप खाना खाकर सोने जाओ। इस बात को यही ख़त्म करो। इतना कहकर सुनील वापस मोड़ा। तभी शिवानी रसोई के दरवाजे पर आई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी चुगली कर रही होंगी। तो सुनील हंसकर बोला, अरे नहीं, तुम्हारी चुगली कोई क्यों करेगा? मैं तो बस पानी पीने आया था। चलो अब सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, सुबह दफ्तर भी जाना है। इतना कहकर वो शिवानी को लेकर चला गया। वक्त बीता तो कुछ दिन बाद शारदा जी के पति के करीबी मित्र राम किशन जी एक रोज उनसे मिलने आए और बोले, भाभी, सुनील जब पिता की पेंशन लेने बंक आता है तो आप लोगों की खबर मिलती ही रहती है, पर अब मैं भी रिटायर हो गया हूँ। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल पूछ लेता हूँ। तभी शारदा जी ने कहा, बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप यहाँ आ गए। उनके जाने के बाद तो लोगों से मिलना भी कम हो गया है। तभी राम किशन जी ने कहा, और सुकन्या बिटिया क्या कर रही है? तो शारदा जी बोली, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, बस आपसे एक विनती है जी। जी कहिए, कोई अच्छा सा लड़का देखिए ताकि इसके हाथ पीले करके मैं भी आंख बंद कर सकूं। राम किशन जी ने कहा, क्यों सुनील, आप लोगों का ध्यान नहीं रखता क्या? भाई साहब, अपना बेटा, शादी के बाद अपना बेटा कहाँ रहता है, बस बहू का पति बनकर रह जाता है। अब आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूंगी, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ये सुनकर राम किशन जी कुछ सोचकर फिर बोले, भाभी, मेरे भाई का लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, स्वभाव का भी बहुत अच्छा है। आप तो जानते होंगे हमारा संयुक्त परिवार है, तो मेरी बात वहाँ कोई नहीं टालेगा। और सुकन्या बिटिया को तो मैंने बचपन से देखा है, तो क्यों ना हम इन दोनों का रिश्ता तय कर दें। कहते हुए राम किशन जी ने अपने फ़ोन में लड़के की फ़ोटो दिखाई तो शारदा जी की आंखों में चमक आ गई। वो रोते हुए बोली, भाई साहब, लड़का तो बहुत सुंदर है और काम भी अच्छा है। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? बस इतना जान लीजिए कि मैं दहेज ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी। शायद इसका भाई कुछ मदद कर दे, या फिर आप अपने दोस्त की पेंशन से मेरी बेटी की किसी तरह शादी करवा दीजिए। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। राम किशन जी ने भरोसा दिया और सुकन्या की फ़ोटो लेकर फिर से आने का कहकर चले गए। शाम में जब सुनील दफ्तर से आया तो शारदा जी ने उससे कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी है। जितना तुमसे हो सके तैयारी कर लो। तभी शिवानी बीच में ही बोली, अरे ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया, और हम कहाँ से खर्चा करेंगे? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। बेहतर होगा आप अपनी बेटी की शादी किसी मंदिर में कर दीजिए। तभी शारदा जी ने कहा, बहू, मेरी एक ही बेटी है, उसकी भी शादी मंदिर में करूँगी तो समाज क्या कहेगा? अरे समाज क्या कहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहते हुए शिवानी ने अपने पति सुनील की तरफ देखा, फिर बोली, सुन लो जी, मैं आपको एक पैसा खर्च नहीं करने दूंगी। फिर चाहे आपकी माँ भीख मांगकर अपनी बेटी की शादी करे या खुद को बेचकर करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तभी शारदा जी ने कहा, बहू, फिर तो मेरे पास बस एक ही विकल्प बच जाएगा, और वो है ये कि मैं इस घर को बेच दूंगी, पर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। मैंने आज तक तुम लोगों से कुछ नहीं बोला, पर अब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इतना कहकर शारदा जी अपने कमरे में चली गई। शिवानी सास की बात सुनकर हैरान थी। उधर माँ के कमरे में घुसते ही सुकन्या बोली, वाह माँ, आज तो आपने जो भी कहा जबरदस्त कहा। कहाँ छुपी बैठी थी आप?
तो शारदा जी ने हंसकर कहा, बेटा, माँ बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सह लेती है, पर जब वही बच्चे माँ को अपमानित करते हैं तो वो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस तुमसे इतना ही कहूँगी, तुम जिस घर में भी जाओ उस घर को कभी उजाड़ने की नहीं बल्कि बसाने की कोशिश करना। इसके लिए तुम्हें अगर थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़े तो कर लेना, पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करना। उधर शिवानी गुस्से में पागल हो रही थी। सुनील उसे समझाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो शिवानी, कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी लाखों की संपत्ति तुम गंवा दोगी। तुम माँ को जानती नहीं हो, जो शांत रहता है उसके अंदर ज्वालामुखी पनपता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सुकन्या की शादी ढंग से करने दो। वैसे भी कौन सा मेरे पैसे लगेंगे, बाबूजी की पेंशन का पैसा सब जमा रखा है, तो उन्हीं पैसों से उसकी शादी हो जाएगी। शिवानी तो मानो जल भुनकर राख हुए जा रही थी। अगले 2 दिन बाद राम किशन जी लड़के वालों को उनके घर ही ले आई और दोनों तरफ से सहमति पाकर रिश्ता पक्का हो गया। वक्त बीता तो धूमधाम से सुकन्या की शादी हुई। जब वो विदा होने लगी तो अपनी माँ से लिपट कर खूब रोई और बोली, माँ, मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली हो जाएंगी। कौन आपका ख्याल रखेगा, कौन आपसे बातें करेगा? आप भी मेरे साथ चलो ना। शारदा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, कोई माँ अपनी बेटी के साथ जा सकी है भला जो मैं चलूं? बस तुम अपना घर बसाओ और वक्त मिले तो मुझसे मिलने चले आना, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने ससुराल को ही देना बेटी। बेटी के जाते ही शारदा जी की हालत बद से बदतर होने लगी। शिवानी अपने गुस्से को दिन रात उन पर उड़ेल रही थी। सुकन्या की शादी को 1 महीना बीत गया था, पर फिर भी उन लोगों ने एक बार भी सुकन्या को मायके आने के लिए नहीं कहा। एक रोज शिवानी शारदा जी से बोली, बुढ़िया, पूरे दिन खाकर सोती रहती हो और इस कमरे की क्या हालत करके रखी है। अब इस कमरे को तुम खाली करो। अब तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है। बरामदे में अपनी खटिया डालो और वहीं रहो। ये कमरा मेरे बच्चों के स्टडी का कमरा बनेगा। इतना कहकर उसने शारदा जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर की ओर धकेलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सुकन्या और उसका पति रमेश खड़े थे। सुकन्या ने अपनी माँ को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर माँ के गले से लिपट गई। फिर उसने देखा कि माँ की चारपाई बाहर बरामदे में डाल रखी है, तो उसने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, ये क्या, आपने माँ की चारपाई बाहर क्यों डाल दी? अरे क्यों डाल दी का क्या मतलब है? काम धाम तो तुम्हारी माँ कुछ करती नहीं है, बस पड़े पड़े एक कमरे को रोक कर बैठी है। भाभी, ये तुम क्या बोल रही हो? तभी बहन की आवाज़ सुनकर सुनील बाहर निकला और बोला, अरे सुकन्या, तुम कब आई? तो सुकन्या ने कहा, आप तो रहने दीजिए भैया, आप तो चुपचाप चूड़ियाँ पहनकर अपने कमरे में बैठे रहिए, वही आपको शोभा देता है। आपकी माँ बहन के साथ क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं देता, बस आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। अरे आप तो बेटे या भाई के नाम पर कलंक हैं। चलो माँ, आप मेरे साथ चलो। इतना कहकर सुकन्या ने माँ का हाथ पकड़ा तो शिवानी बोली, ऐसे कैसे तुम इन्हें ले जाओगी? ये चली जाएंगी तो घर का काम क्या तुम्हारी सास करेगी? तभी सुकन्या ने एक जोर का तमाचा शिवानी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार भाभी, जो मेरी सास का नाम लिया तो, अरे तुझ जैसी औरतें तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। तभी सुनील गुस्से में बोला, सुकन्या, तुम भूल रही हो कि ये तुम्हारी भाभी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? आज शारदा जी के सब्र का भी
बांध टूट चुका था। वो आगे बढ़ी और एक जोर का तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, बेशरम, आज तुझे अपनी पत्नी का दर्द दिख रहा है। उस वक्त तू कहाँ था जब तेरी बीवी मुझे धक्का देकर बाहर निकाल रही थी? और आज तू जो अपनी बहन के साथ व्यवहार कर रहा है, क्या वो सही है? ये तो नहीं कि बहन ससुराल से आई है तो उसे चाय पानी पिलाऊं। तभी सुकन्या ने कहा, रहने दो माँ, मैं कह रही हूँ आप हमारे साथ चलो। तभी सुकन्या का पति रमेश बोला, हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे एक माँ की जगह 2 माँ रह लेंगी। तभी शिवानी ने कहा, हाँ हाँ, ले जाओ इस बोझ की गठरी को, इस घर में इनका कोई काम नहीं है। शारदा जी बोली, सही कहती थी मेरी बेटी कि मैं तुझे जवाब नहीं देती, विरोध नहीं करती, जिसका नतीजा है कि तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। शारदा जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर पति की तस्वीर और 2 जोड़ी कपड़े लेकर बेटी दामाद के साथ चौखट पार करते हुए बोली, बेटा जा तो रही हूँ, पर तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हफ्ते भर के अंदर अगर तुम्हें मैंने सबक ना सिखाया तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। इतना कहकर वो चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने राम किशन जी को सारी बात बताई और बोली, मैं अपने बेटे बहू को अपने घर से निकालना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी। तो राम किशन जी के साथ जाकर उन्होंने पहले पुलिस कंप्लेन करवाई, फिर बेटे को कोर्ट का नोटिस भेजा। तो अगले दिन ही कोर्ट का नोटिस देखकर दोनों बेटे बहू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों बहन के ससुराल आकर शारदा जी से माफ़ी मांगने लगे। तो शारदा जी ने कहा, क्यों बेटा, मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ थी ना, आज मेरे पास क्या करने आए हो? प्लीज़ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी और शिवानी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ माँ, आप उस घर में चलिए और हमें भी आने दीजिए। ये सुनकर शारदा जी ने कड़क आवाज़ में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर शारदा जी कमरे में चली गई। तो सुनील और शिवानी भी मुंह लटकाए वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद सब कार्यवाही होने के बाद शारदा जी ने उस घर को बेच दिया और वृद्धाश्रम में जाने का फैसला किया। तो बेटी और दामाद ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो बेटी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी और अपनी सहमति से मथुरा के एक वृद्धाश्रम में चली गई। अपने सारे पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में सुरक्षित रखे ताकि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। साथ ही उन्होंने एक लिखित वसीयत भी तैयार की जिसमें लिखा था कि उनके जाने के बाद आधा धन आश्रम की सेवा कार्यों में और आधा उनकी बेटी के नाम किया जाएगा। अब उनके चेहरे पर एक गहरी तृप्ति थी, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लिया था। तो दोस्तों, शारदा जी ने बेटी के पास न रहकर वृद्धाश्रम में जाकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।